बहुत ही कमाल का शॉट लगे थे, लेकिन क्रॉस बार से बॉल थोड़ा सा दूर होता हुआ। टीम में अच्छे अच्छे खिलाड़ी के समावेश है। रंगलाल 2 नंबर के ऊंचे कद के डिफेंडर। जारपासुरी बागुड़िया टीम की अगर बात करें, गोलकीपर सलखान, मेन डिफेंडर दीपक, राइट डिफेंडर में पूर्णू, लेफ्ट डिफेंडर की जहां तक बात की जाए तो कृष्णा है। हाफ लाइन में बोडा 8 नंबर जिसमें पप्पा टुडू, इनके साथ साथ सामू हाफ लाइन में खेल रहे हैं। फारा लाइन की अगर बात की जाए सुनील मौजूद है और दिनेश मार्डी। जिन दर्शकों का याद को मैं ताजा करना चाहूंगा, पिछले टूर्नामेंट में यानी 2000 के टूर्नामेंट में, हालांकि 2020 में तो टूर्नामेंट नहीं हो पाया, 2019 के टूर्नामेंट में ये दोनों टीम फाइनल खेले थे। इस साल कौन टीम जीतेंगे ये देखना होगा। चांदोर का पार्टनर है मुर्मू स्पोर्टिंग डीवीएम टीम रे झारखंड और ओडिशा, झारखंड और बंगाल टीम रे खेल को टीम रे को सेलेक्ट का को अटेंडिना चांदोसुर पाटा जा पूरे जर्सी करोगा नको तो कोई कना जारपा स्पोर्टिंग बगुड़ी है। खेल का संचालन कर नवा मैच ब्री एससी तांती स्टेट ग्रेड का निर्णायक है। सहयोगी रेफरी के रूप में मैदान के उत्तरी छोर पर भीमसेन सोरेन और दक्षिणी छोर पर दुबराज सोरेन, तीनों स्टेट ग्रेड का निर्णायक इस खेल का संचालन करेंगे। माठेर पूर्व प्रांते अपना देखते पाচ্ছেন मुर्मू स्पोर्टिंग डीवीएम टीमेर खेलाड़ी और माठेर पश्चिम प्रांते जारपा स्पोर्टिंग बागुड़िया। सिंगी रेखा पाइडे मुर्मू स्पोर्टिंग डीवीएम और सिंगी हसुत ताइडे जारपा स्पोर्टिंग बागुड़िया। पाखदूर असित समस्त दर्शक खेलाड़ी बंधु और श्रीजुक्त अतिथि मानक समस्त को मैं कमिटी तरफ स्वागत जोड़ाऊँगी। बर्तमान सुधा पड़ियार पूर्व दिगरे मुर्मू स्पोर्टिंग डीवीएम और पश्चिम दिगरे जारपा स्पोर्टिंग बागुड़िया। दोनों टीम आप लोग साफ सुथरे खेलें और हमारे इस टूर्नामेंट में ऑफसाइड का मान्यता नहीं है, इस बात को आप लोग विशेष करके ध्यान देंगे। तो बड़ा करते के दूर बूट को धोगा वैसे से 7 नंबर के खिलाड़ी विवेक की अगर बात की जाए तो आईएफएस शील्ड भी खेले और बड़े टूर्नामेंट खेलने का अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रहेगा कि टीम के साथ अगर नए जुड़े हैं तो उनको तालमेल बनाने में कितना समय लगेगा, ये देखने वाली बात है। इसके बाद 3 नंबर का मैच होगा एबीसी जगन्नाथपुर टीम के खिलाड़ी और उमंग एफसी। आप पूरी तरह रेडी में रहेंगे। उमंग एफसी इसके बाद आपका मैच सर आपने अब तक संपर्क नहीं बना रहे हैं, आप प्रॉब्लम हमारे कमेटी मंच में आकर मिल लेंगे। दोनों टीम लगते किया काफी सारे टूर्नामेंट को खेले, झारखंड ओडिशा और बंगाल के साथ साथ हो सकता है दूसरे स्टेट में भी अपना परचम को लहरा चुकी हैं। लेकिन देखना ये रहेगा कि इस मैच में जीत किनको मिलेगा। ये सुनील की जहां तक बात की जाए तो ये भी कलकत्ता लीग खेले हैं, दमदार खेल के लिए जाने जाते हैं। उमंग एफसी टीम के कप्तान या मैनेजर आप कमेटी मंच में आके मिल लेंगे। इसके बाद आपका मैच है और अपना आप तक संपर्क नहीं बना रहे हैं, आप फिर हम कमेटी मंच में आके मिल लेंगे। कोई भी टीम बड़े टूर्नामेंट में आप लोग शामिल होते हैं, कम से कम पहुंचने के तुरंत बाद ही अटेंडेंस दिया जाता है।
टीम को जब बार बार बुलाया जाता है तो ना सिर्फ कमेटी के लिए दबाव रहता है बल्कि दर्शकों के लिए भी कुछ दबाव रहता है। टीम को हिजू ऐसा बाको जो पास कवर हुई है, इस तरह का मन में एक विचार पैदा हो जाता है। इसलिए आप लोग किसी भी टूर्नामेंट में शामिल होंगे, पहुंचने के तुरंत बाद आपको कमेटी के साथ मिलना चाहिए। और साथ ही साथ टीम के खड़े के लिए भी कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ जाता है कि हमारी टीम के मैनेजर को बार बार बुलाया जा रहा है, क्या हम सबको खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह का दबाव मन में पैदा हो जाता है। चलिए सीरीज एक अच्छा मौका यहाँ पर डीवीएम टीम के लिए। डीबीएम दोनों धरन से वही तो का धरन के ना आना हांडी दूधी छोड़े मत एटा जर्सी कर लेते हैं। तो चलिए फाउल होता हो कोई जरूरी नहीं थे खेल को गलत तरीके से रोकने के लिए। कृष्णा थोड़ा सा गलती की जहां तक बाहुड़ी टीम की ओर से कहा जाए तो, क्योंकि आगे में दीपक मौजूद था, खेल को होल्ड करके लग लेते कोई बात अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर गलत तरीके से रोकने का सभी खिलाड़ी आप लोग साफ सुथरे खेल को खेलेंगे, गलत तरीका आप लोग ना आजमाएं। जहाँ उनको डीबीएम को तहाँ का दूधी तो उनको तो खूब बांध करना चाहिए से खिलाड़ी को मंगा कान को तो नित्य गोल क्या कुछ के वहाँ ठीक को खेलता है हैं थोड़े तरह से तीन नंबर मैच के लिए एबीसी जगन्नाथपुर और उमंग एफसी आप रेडी रहेंगे। जितने भी खिलाड़ी आप लोग खेलने के लिए आए हैं, स्पेशल आप लोग खेलने के लिए आए हैं, आप लोग को आपने तैयारी करना चाहिए, ना कि बल कि दूसरा का मैच को आप लोग देखते रहें। मैच देखना कोई खराब नहीं है, लेकिन आपका जब मैच के बाहर पहुंचते हैं कि आपको अपना अपना तैयारी करना पड़ेगा। उमंग एफसी टीम के कप्तान या मैनेजर आप अभी हमारी कमेटी मंच में आके मिल लेंगे। उमंग टीम के कप्तान आप प्ले लिस्ट का फॉर्म लेके नहीं गए हैं, आप अविलंब प्ले लिस्ट का फॉर्म लेके जाएंगे। और जितनी भी टीम टोकन प्राप्त नहीं किए हमारी स्टेडियम में प्रवेश करने के लिए और भोजन के लिए, तो कमेटी मंच में मिल लेंगे। फाउल होता हुआ पहला अटेम्प्ट में दिनेश ने अच्छी स्पॉट जम लिए थे, लेकिन पोस्ट हेडर सही ढंग से नहीं ले पाए। प्रयास अच्छा था दुल्लू का, हालांकि बॉल का पूरी निचली हिस्से में बॉल को किक लगाया। 1 घंटा थोड़ा सा मिडिल जोन के और बॉल का मिडिल जोन में किक लगाने का प्रयास करता तो शायद बॉल गोलपोस्ट में पहुंच जाता है। कम है और पुल उतर होती है, कोई टीम तगड़ा करना
बहुत इजी खेल रहा है ना बरोबर आहे बागुड़िया टीम के जहां तक बात की जाए, हर आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं पर दीपक मेन डिफेंडर के जहां तक बात की, जब तक बहुत ही सुंदर बचाव करे, बार बार आक्रमण अच्छा करे पर डीवीएम की टीम, लेकिन उस आक्रमण का लाभ अब तक नहीं उठा पाए। वाओ, कमाल का स्किल, लेकिन अपन बॉल छिना गया। दोनों टीम की जहां तक बात की जाए, नाजिरिन खैर के विरुद्ध भी शानदार खेलते हैं मुर्मू स्टूडेंट डीवीएम और जापास टीम बागुड़िया। लगते के टूर्नामेंट खेलने का अच्छा खासा अनुभव है। चलिए, अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर घनश्याम मुर्मू के द्वारा। और जहां तक बात की जाए, 3 डिफेंडर मौजूद था, गोलकीपर अगर आगे नहीं निकलता तो शायद गोल लगने में घनश्याम को कुछ दिक्कत बन सकता था। ये इस तरह का विचार यहाँ पर बागुड़िया की टीम में बना हुआ होगा, लेकिन अच्छी तरीके से बीट कर दिया पर घनश्याम ने डिफेंडर को ललचाया, गोलकीपर को ललचाया और शानदार तरीके से गोल दाग दिए। दोनों दल के कप्तान, आप अपने खिलाड़ियों को तैयार करके अभी हम हमारे मेडिकल जिम में पहुंचा देंगे और 4th मैच के लिए भी तैयार में रहेंगे। जेके इंडिया फुटबॉल टीम मयूरभंज उड़ीसा मुकाबले में खेलेंगे किंगफिशर एफसी पॉट का। दोनों दल के कप्तान, आप भी अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल तैयार अवस्था में रखेंगे। और ग्राउंड की तरफ जो मैच देख रही है, फर्स्ट राउंड का 2nd मैच है, इसमें खेल रहे हैं जारपा स्पोर्ट्स बागुड़िया, उसके मुकाबले में खेल रहे हैं मुर्मू स्पोर्टिंग डीबीएम। मैदान की ओर अगर नजर डाला जाए तो मैदान के पूर्वी छोर में मुर्मू स्पोर्टिंग डीबीएम टीम के खिलाड़ी और मैदान के पश्चिमी छोर में जारपा स्पोर्ट्स बागुड़िया टीम के खिलाड़ी। तो फिलहाल फर्स्ट हाफ के मैच में 1-0 से आगे खेल रहे हैं मुर्मू 11 डीबीएम। देखने वाली बात तो ये है, जितने बचे हुए समय में क्या बराबरी का वापसी का गोल दाग पाएंगे जारपा स्पोर्ट्स बागुड़िया। साथ ही साथ मैं भी अपना कुछ जान परिचय आप सबको बता दूं। मैं हूं कमेंटेटर पवन टुडू, जो कि जरामडी गांव से बिलोंग करता हूं। और इस टूर्नामेंट में आज कमेंट्री बॉक्स पर हमारे सीनियर कमेंटेटर हपना मुर्मू जी के साथ कमेंट्री बॉक्स में एक साथ कमेंट्री कर रहे हैं। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ और अच्छा लगता है कि सीनियर कमेंटेटर जब साथ में कमेंट्री जोन पर रहे तो हमारा स्तर थोड़ा ऊंचा लगता है। फिलहाल 1-0 से आगे खेल रहे हैं मुर्मू 11 डीबीएम। আর বিলমে আসছেন দর্শক বন্ধুরা, কি একটু আমি জানকারি দিয়ে দিই। সেটা যে আপনারা মাঠের ভিতরে খেলা দেখছেন, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট রাউন্ডের 2nd খেলা। সেটার মধ্যে খেলছেন জারপা স্পোর্টস বাগুড়িয়া, তার বিপক্ষ দলে খেলছেন মুর্মু 11 ডিবিএম। মাঠের পূর্ব প্রান্তে चलिए, जहां तक बात की जाए, मैदान में 2 नंबर का मैच प्रगति पर है। तो मैदान के बाद मैदान के पूर्वी छोर पर जारपा स्पोर्टिंग बागुड़िया की टीम और मैदान के पश्चिमी साइड में जिस टीम को हम लोग देख रहे हैं, तो ये आपका मुर्मू स्पोर्टिंग डीवीएम। चलती खेल का जो परिणाम है, अब तक मुर्मू स्पोर्टिंग डीवीएम 1 गोल से आगे हैं।
बहुत ही अच्छी मौका, लेकिन मौका यहाँ पर हाथ से बेकार जाता हुआ। मैदान के बाद थोड़ा सा गति में बढ़ोतरी की यहाँ पर जरपा स्पोर्टिंग बगुड़ी है। और टीम के कोच मोहन ने एक बदलाव भी किए हैं। सुशील युवा खिलाड़ी जो अच्छे फॉर्म में चल रहे इनको अब मैदान में उतारा गया। क्या करेंगे अपने टीम के लिए 13 नंबर के जर्सी पर सुशील, एक युवा खिलाड़ी। चलिए यहाँ पर शॉट लगाने का प्रयास अच्छा था, लेकिन बॉल को गोलपोस्ट में रख नहीं पाए। एक अच्छे मौका पर बेकार जाता हुआ। थर्ड मैच खेलेंगे एबीसी जगन्नाथपुर, सामना करेंगे उमंग एफसी। दोनों टीम के खिलाड़ी आप हमारे टेक्निकल जोन में अवलंब चलाएंगे। दाम जानते कि नेतो उन्नतो नील को सेटे रहना फास्ट दोसार खिलोड टंडी पंजालिया चंदर का पाटा जरपा स्पोर्टिंग बगुड़ी है। चांदोसुर पाटा मुर्मू स्पोर्टिंग डीवीएम टीम रे बारिया वेस्ट बंगाल में तो बेंगल दिसम रेन खाड़ी टीम रे को सेलेक्ट का किन्या जर्सी नंबर 7 और जर्सी नंबर 4 रे नेतो दबिते मीर गोल तक मणंकना मुर्मू स्पोर्टिंग डीवीएम। दिनेश की अगर बात कीजिए, बहुत ही अच्छी कोशिश बार बार करता हुआ दिनेश की जहां तक बात कीजिए तो जीएसएल लीग में टीएफए जैसे दमदार गोलकीपर को भी गोल दाग चुकी है। कपड़ा के लाइन से ही दर्शक बैठेंगे, जिस जगह पर कपड़ा नहीं है आप लोग ज्यादा आगे ना है, अन्यथा जो हमारा असिस्टेंट रेफरी है उनको दिक्कत होगा। बहुत ही खराब बॉल यहाँ पर घनश्याम के द्वारा, लेकिन धीरे धीरे आक्रमण की तैयारी करता हुआ जरपा स्पोर्टिंग बगुड़िया। अच्छी क्रॉस यहाँ पर पापा टोडू के द्वारा। इसके बाद मिली मैच एबीसी जगन्नाथपुर का सामना करेंगे उमंग एफसी। दोनों टीम के खिलाड़ी आप हमारे टेक्निकल जोन में चलाएंगे 3 नंबर का मैच खेलने के लिए। चलिए यहाँ पर टीम के कोच अमित महतो ने भी एक बदलाव लेता हुआ 10 नंबर की जैसे में लक्ष्मण मैदान में आता हुआ। टाटा मोटर्स टीम के खिलाड़ी है लक्ष्मण। इनकी अगर मौजूदा फॉर्म की अगर बात की जाए, कुछ दिन पहले बोहलदा एरिया ओडिशा स्टेट के बोहलदा एरिया में एक बड़ी टूर्नामेंट में टोटल 5 जमीनी गोल मार था मोरना के टूर्नामेंट में। और देखने वाली बात है यहाँ पर हमारे से टूर्नामेंट के लिए इनका तैयारी कैसा है ये देखना होगा। मैन ऑफ द मैच से भी इनको नवाजा गया लक्ष्मण सरदार को, और यहाँ पर टूर्नामेंट में किस तरह का प्रदर्शन करेंगे ये देखना होगा। अच्छी ग्राउंड बॉल पर दुल्लू के लिए मौका, एक अच्छा मौका पर बेकार जाता हुआ। अगला मुकाबला एबीसी जगन्नाथपुर और उमंग एफसी के बीच में चला जाएगा। आप पूरी तरह रेडी होकर हमारे टेक्निकल जोन में चलाएंगे।
मैदान के बाद मानो यहाँ पर हाफ ग्राउंड में खिलाने का प्रयास करता हुआ जरपासपुर बघुड़िया गति को बढ़ा दिए, तालमेल को बढ़ा दिए, जो कुछ समय के लिए दिक्कत बना हुआ है मुरमू स्पोर्टिंग डीवीएम टीम के लिए। तीन नंबर मैच के लिए एबीसी जगन्नाथपुर टीम की खिलाड़ी और उमंग एफसी टीम की खिलाड़ी अविलंब हमारे टेक्निकल जोन में चलाएंगे। चलती मैच समाप्ति में थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है और समाप्ति के पहले ही दोनों टीम आएंगे मौका पर दिनेश के लिए। चलिए कॉर्नर के रूम में पर वापसी करने के लिए अच्छा मौका यहाँ पर जरपासपुर बाघुड़िया टीम की खिलाड़ी को। बहुत ही खराब शॉट पर कृष्णा के द्वारा। तो नतोदवित मीरगुल तो कमनांकन के मुर्मू स्पोर्टिंग डीवीएम जलवन बांचा का नक्तरे जरबास स्पोर्टिंग बगड़ी चित को चिकाचर बंग और उमंग एफसी टीम के कप्तान खेल बहुत ही घमासान चलता हुआ अब तक एक गोल से आगे मुर्मू स्पोर्टिंग डीवीएम जो मैदान के पश्चिमी साइड में है, जो मंच का बाएं और का दामन को थामे है, लेकिन प्रयास अभी भी जारी है जरबास स्पोर्टिंग बाघुड़िया का किसी तरह टूर्नामेंट में वापसी किया जाए। चलिए अच्छी क्रॉस यहाँ पर कंदन टुडू का, लेकिन हेडर इस तरह का बॉल को लेना दिक्कत होता है। कपड़ा के बाहर से ही दर्शक जो टीम के सपोर्टर साहब लोग कपड़ा के बाहर से आएंगे जाएंगे तो अच्छा होगा, जो हमारे असिस्टेंट रेफरी को किसी तरह का दिक्कत ना हो। मेडिकल करो जाइए भाई, मंच के आगे नहीं उधर जाइए, पूर्वी छोरपुर मेडिकल सेंटर आप लोग उधर चले जाएंगे। इधर 2 रुपए जोड़ देंगे।